नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम नाट्य का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय मत और पाश्चात्य मत। भारतीय नाट्य कला की उत्पत्ति वैदिक युग में सिद्ध होती है, क्योंकि भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का जो साहित्य है वह वेद ही है। और उस वेद में भी पुररवा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद, इंद्र इंद्राणी, वृषाकवि संवाद, शर्मापणि संवादों में नाट्य के बीज प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के प्रसंग में एक शैलुष नामक जाति के लोग व्यावसायिक रूप से नाटकों का आयोजन कर जीविकोपार्जन किया करते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है यजुर्वेद। अष्टाध्यायी रामायण, अर्थशास्त्र, बौद्ध जातक जैसे महाकाव्यों में नाट्य कला का विवरण देखने को मिलता है। रामायण काल में कुशीलव नट और नर्तक नाट्य का प्रचार करते थे। नीराजने जनपदे प्रहृष्ट नट नर्तकाः, ऐसा रामायण में कहा गया है। पाणिनि ने भी कहा कि पाराशर्य शिला लिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः। महाभारत काल में नाटकों की शिल्प संबंधी विधान प्रद्युम्न विवाह प्रसंग में प्राप्त होता है। वसुदेव के यज्ञ अवसर पर भद्र नामक नट का आश्चर्य नाट्य प्रदर्शन, भद्र ने आकर्षक नाट्य प्रदर्शन किया। महाभारत में रामायण नाटक और कौबेर रंभाभिसार दो नाटकों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में नाट्य कला का निर्देश मिलता है कौटिल्यकृत। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य व्यवस्था हेतु गणिका, दासी, अभिनेत्री, गणिका, चित्रकारी, वीणा वादन, गंध निर्माण, श्रृंगार आदि 64 कलाओं के लिए एक प्रशिक्षित आचार्य को होना चाहिए। इसी में अर्थशास्त्र में कहा गया कि प्रत्येक खेल के लिए 5 पण निर्धारित किए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में अश्वजित व पुनर्वसु नामक 2 भिक्षु रंगशाला में अभिनय किए, जिसके कारण उनको निष्कासित किया गया। आचार्य पतंजलि के महाभाष्य में 2 नाट्य कृतियों का निर्देश मिलता है, कंसवध नाटक और बालीवध नाटक। कामशास्त्र आचार्य वात्सायन के अनुसार उस समय में प्रसिद्ध पर्वों पर राजा की ओर से नियुक्त नटों द्वारा अभिनय किया जाता था और इन प्रसिद्ध उत्सवों को समाज कहा जाता था। वामन ने नाटक को पहला स्थान दिया है। कथा, आख्यायिका, महाकाव्य, काव्य के पाठन से वास्तविक अनुभूति तभी संभव है जब उसमें नाटकत्व का समावेश हो। आचार्य अभिनव गुप्ताचार्य के मत में अभिनय द्वारा अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य भरत नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। इसमें 36 अध्याय हैं। भरत के अनुसार सभी प्रकार के मनुष्यों का अनुकरण करने के कारण नाटक में सभी प्रकार का ज्ञान, शिल्प, विद्याएं और शास्त्र समन्वित रहते हैं। नाट्य शास्त्र वेद विद्या है, इतिहास विद्या है। नाट्य कला में श्रुति, स्मृति, सदाचार सबको विनोद प्रदान करने के साधन में विद्यमान है। ब्रह्मा ने नाटक को पंचम वेद बनाकर अभिनय हेतु भरत मुनि को सौंपा था। सर्वप्रथम असुर पराजय नाटक का मंचन देखने को मिलता है। उसके बाद अमृत मंथन और त्रिपुरदाह का। भरत के समय में नट, नटी, नृत्य, वाद्य, संगीत, संवाद, कथा वस्तु, रंगमंच इत्यादि की व्यवस्था देखने को मिलती है। अनुकृति नाटक की प्रेरणा का प्रधान उद्देश्य है, ऐसा पाश्चात्य विद्वान अरस्तु का कहना है। डॉक्टर रिजवे नाटक की उत्पत्ति का मूल कारण वीर पूजा को मानते हैं। डॉक्टर कीथ का मत है कि प्राकृतिक परिवर्तनों को
जनसाधारण के समक्ष मूर्त रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ने ही नाटकों को जन्म दिया है। डॉक्टर पिशेल पुतलिका नृत्य से नाटक की उत्पत्ति को सिद्ध करते हैं। पिशेल का मत है कि नृत्य का जन्मदाता भारत है। डॉक्टर कोनो छाया नाटकों से नाटकों का आरंभ मानते हैं, परंतु संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद यहाँ से शुरू उसके बीज होते हैं और जो साहित्य पे आते हैं तो साहित्य में सर्वप्रथम भास के नाटकों में अभिनय दिखाई देता है। देखिए उसके बाद क्रमशः कालिदास और भास के उद्धरणों को जो है भामह, दंडी, बाण, वाक्पतिराज, वामन राजशेखर और अभिनव गुप्ताचार्य उद्धृत करते हैं। भास ने 13 नाटकों को ऐसे 13 त्रिवेंद्रम नाटकानी। भास कालिदास से पूर्ववर्ती है, अतः उनका समय पूर्व है। कुछ आचार्यों को कहना है कि भरत और वात्स्यायन से भी पूर्ववर्ती भास हैं। कुछ मुद्रा राक्षस और मृक्ष कटिक नाटक को भी जो है ईसा पूर्व का मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दूत वाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, ऊरुभंग, मध्यम व्यायोग, पंचरात्र, अभिषेक, बालचरित, अभिमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्न, वासव दत्त, चारु दत्त, ये 13 नाटक किसके हैं? भास के हैं। महाकवि कालिदास विरचित 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतल। उसके बाद ईसा की 78वीं शताब्दी में अश्वघोष का एक नाटक आता, सारिपुत्र प्रकरणम। शूद्रक का समय 4वीं शताब्दी मानते हैं और उनके द्वारा मृक्ष कटिक का नाटक का प्रतिपादन किया, लिखा गया। 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाटकों को अर्थात नाटिका को लिखा। भवभूति ने उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित नामक नाटकों को लिखा और भवभूति का समय जो है वो 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में है। इसका ध्यान रखना। यशो वर्मा ने भी रामायण की कथा पर आधार बना करके रामाभ्युदय नामक नाटक लिखा है और ये भवभूति के आश्रयदाता रहे हैं यशो वर्मा, ऐसा कलहण ने राजतरंगिणी में कहा है। पृथुपुत्र विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है जिसका समय 4वीं शताब्दी है और उसमें पुष्पिका में लिखा है कि पार्थिव चंद्रगुप्त पार्थिवो दंति वर्मा अर्थात अवंति वर्मा। उसके बाद आते हैं नारायण भट्ट अर्थात मृगराज उपाधि धारक। इन्होंने वेणी संहार नामक नाटक को लिखा। एक दूसरे हैं मुरारी, मौदगल्य गोत्रीय तंतुमती पुत्र मुरारी ने अनर्ग राघव को लिखा जिसका समय क्या 8वीं शताब्दी निश्चित है। अनंग हर्षकृत तापस वत्सराज ये भी 8वीं शताब्दी का नाटक है। मायुराज कृत उद्दात राघव भी 8वीं शताब्दी का नाटक है। शक्ति भद्रकृत आश्चर्य चूड़ामणि ये भी 8वीं शताब्दी का है। हनुमान नाटक और महानाटक इसको दामोदर कृत मानते हैं, ये विवाद का विषय है। अकाल जलद पौत्र और दुर्दक व शीलवती के पुत्र राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण और बाल भारत नामक नाटकों का प्रणयन किया गया। भीमट कृत स्वप्न दशानन, प्रतिज्ञा चाणक्य, मनोरमा, वत्सल राज नामक नाटकों को लिखा गया। क्षेमेश्वर जिनका समय 10वीं शताब्दी है, उन्होंने चंड कौशिक और नैषदानंद नामक 2 नाटकों का प्रणयन किया। 10वीं शताब्दी के अप्राप्य नाटक हैं कुछ छलित रामायण, कृत्या रामायण, माया पुष्पक, स्वप्न दशानंद। दिग्नाथ का समय जो है 10वीं शताब्दी और इन्होंने कुंदमाला नामक नाटक को लिखा है। क्षेमेंद्र जो औचित्य विचार चर्चा अच्छा औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं, इन्होंने चित्र भारत और कनक जानकी नामक नाटकों को लिखा है। बिलहन
राजतरंगिणीकार ने कर्ण सुंदरी नामक नाटक को लिखा है और इनका समय 11वीं शताब्दी। पद्मचंद्र पुत्र यशः चंद्र कृत मुदित कुसुम चंद्र नाटक को लिखा गया। कनकाचार्य कृत धनंजय विजय को नाटक। रामचंद्र कृत नल विलास निर्भय भीम सत्य हरिश्चंद्र कुमुदी मित्रानंद यादवाभ्युदय नामक नाटकों को लिखा गया। विशाल देव कृत हरिकेली नाटक को लिखा गया। सोमदेव कृत विग्रह राज नाटक। सुभट कृत दूतांगद छाया नाटक लिखा गया। जयदेव कृत प्रसन्न राघव नाटक, इनका 13वीं शताब्दी समय। मदन कवि द्वारा पारिजात मंजरी। विद्यानाथ कृत प्रताप रुद्रीय कल्याण नाटक और शेष कृष्ण का कंसवध नामक नाटक लिखा गया।